मुकुल रॉय ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापसी कर ली है। अटकलें काफी समय से चल रही थी। ममता बनर्जी ने आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका पार्टी में फिर से स्वागत किया और कहा कि मुकुल रॉय से कभी भी उनके रिश्ते खराब नहीं रहे हैं। मुकुल रॉय ने भी कहा कि पार्टी में लौटकर उन्हें अच्छा लग रहा है। So he feels that his old party is good and always old is always gold. 3 साल 9 महीने के बाद मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। मुकुल रॉय को जितनी उम्मीद रही होगी उससे कहीं ज्यादा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। ममता बनर्जी के शब्दों में कड़वाहट नहीं थी, उन्होंने इसे घर वाले की ही वापसी बताया। मुकुल के আমরা ও আমাদের ঘরেরই ছেলে ঘরে ফিরলো এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। यही नहीं, अभी अभी तृणमूल के महासचिव बने अभिषेक बनर्जी ने माला पहनाकर मुकुल रॉय का स्वागत किया, जबकि उनके साथ मतभेदों को मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने की अहम वजह माना जाता था। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। बीजेपी ने कहा कि मुकुल रॉय के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको नई पारी की शुभकामनाएं। बंगाल की राजनीति में कभी भी मुकुल रॉय जन नेता नहीं रहे। एसी रूम में बैठकर राजनीति बंगाल में नहीं चलती है और इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तो पार्टी ने उसी तरह से इनको भी इनके बारे में भी तथ्य सबके पास था कि ये पार्टी के अंदरूनी बातें टीएमसी के पास पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल चुनाव की हार के बाद बीजेपी के लिए एक और झटका है और अगले साल यूपी के चुनाव को लेकर बढ़ती चिंता का भी सबब। मुकुल रॉय अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर आ चुके हैं, लेकिन मुकुल रॉय की घर वापसी बीजेपी के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ये ममता बनर्जी का राजनीतिक चाल है। सबसे बड़े नेता बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल से ही गया था, उनको वापस लेकर वो दूसरे के लिए दरवाजा बंद कर दिए हैं और जब ये मामला राजनीतिक माहौल में चर्चा में है, तब बीजेपी को चोट पहुंचाया है। মুকুল আমাদের দলে এসেছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। मुकुल रॉय के सिर पर एक तलवार लटक रही है, नारडा रिश्वतखोरी के केस की, जिसमें उनका नाम एफआईआर में है। इस मामले में पड़े दबाव को भी उनके तृणमूल छोड़ने की एक वजह माना जाता है। अब जब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, तब क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये बात अभी साफ नहीं है। अगर मुकुल रॉय के सामने गिरफ्तारी का खतरा है, तो बीजेपी के मौजूदा पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी के सामने भी उनका नाम भी एफआईआर में है। रॉय स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते नहीं दिखे थे, शुभेंदु दिखे थे। एक दौर था जब मुकुल रॉय को चाणक्य कहा जाता था। सवाल है, इस चाणक्य की वापसी के साथ क्या 2024 की शतरंज का पहला दांव तृणमूल ने खेल दिया है? कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।